नमस्कार भाई दोस्तों। अगर आपको पूरे संयुक्त पंजाब की कहानी समझनी होगी ना, पूरे संयुक्त पंजाब आज के समय की कहानी समझनी है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, आपकी समझ में आ जाएगा। और यह भी समझ में आ जाएगा कि किसको क्या करना है, हरियाणा वालों को क्या करना चाहिए, पंजाब वालों को क्या करना चाहिए, यूपी वालों को क्या करना चाहिए, सबकी समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा, ये याद रखना। आज शुरुआत में कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे कि लोग एक बात समझ गए, हाँ बस ये बोल दिया होगा। आप लोग एक बात बताना, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन सा होता है? इतना बोलते लोगों के ध्यान में आ जाता है शेर, हाथी, चीता। ये ताकतवर नहीं होते। ये अगर ताकतवर होते ना तो ये पालतू ही होते, पालतू होते हैं। ये एक जानवर ऐसा है जिसको कोई पालतू नहीं बना सकता, लेकिन उसकी विशेषता है, उस विशेषता को अपनाना सीखो। कौन सा जानवर है वो जानवर है भेड़िया। भेड़िया आज तक कोई पालतू नहीं बना सका भेड़िए को। पता है क्यों? उसका कारण है उनकी एकता, उनकी यूनिटी। उनकी एकता कितनी जबरदस्त है पता है? इनके अंदर ना तो कभी आपस में झगड़ा होता। जो भेड़िए होते हैं, भेड़िए अगर बूढ़े हो जाते हैं तो जवान भेड़िए शिकार करके लाते हैं और बूढ़े को खिलाते हैं। एक भेड़िए के बच्चे को उठा लाना, जिस एरिया में उठा के लाओगे ना, उस पूरे एरिया को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद खत्म कर देंगे। ये है यूनिटी, ये है एकता जो कि भेड़ियों के अंदर है। लेकिन तुम करते रहो, कहानियां सुनाते रहो शेर, हाथी, चीतों की, कोई समझ में नहीं आएगी। तुम्हारी यूनिटी कहाँ पे है भाई? कहाँ है तुम्हारी ताकत? कहाँ तुम्हारी एकता? जब एकता नहीं तो ताकत नहीं। चाहे आप शेर हो, चाहे आप हाथी हो, चाहे आप चीते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अब अगर दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा जाए, दुनिया की सबसे ताकतवर कौम कौन सी है, इसका जवाब लास्ट में देंगे। आप बता देना, आपके दिमाग में कुछ भी आएगा, कोई सिख, कोई गोरखा, कोई जाट, कोई मराठा, कोई राजपूत, कोई कुछ सोचेगा। आप सोचते रहो, इसका सवाल बिल्कुल लास्ट, इस सवाल का जवाब आखिर में देंगे, वीडियो के आखिर में। अब जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। जो भी रखेंगे बिल्कुल सच्चाई के साथ रखेंगे, सच्चाई के साथ पूरी बातें। और हाँ, सवाल को याद रखना, सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं संयुक्त पंजाब की। हम बात करते हैं, अगर बाबा बंदा सिंह बहादुर नहीं होते तो आपके पास जमीनें होती? जमीनें होती ही नहीं होती जमीनें। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बड़े बड़े अमीरों से जमीनें ले लेके किसानों को दी थी, लेकिन एहसान कोई मानता ही नहीं, कहीं उनका जिक्र ही नहीं होता। उनका फोटो लगा दो तो पता नहीं कौन सा एलिगेशन लग जाता है। आप बाबा बंदा सिंह बहादुर का फोटो लगा दो, एलिगेशन पता नहीं क्या लगेगा। यही हालत हो रखी है संयुक्त पंजाब, पंजाब की भी, हरियाणा की भी, सबकी अलग अलग यही हालत हो रखी है। कोई याद रख के खुशी नहीं है, खुश नहीं है। बाबा जसा सिंह आलूवालिया, बाबा बघेल सिंह, अगर ये ना होते, इन्होंने अगर दिल्ली को नहीं जीता होता, 17 बार दिल्ली जीत के भीख में दे दी। जिस ताकत के ऊपर बैठ के तुम दबा रहे हो, कभी हरियाणा को दबा रहे हो, कभी पंजाब को दबा रहे हो, कभी किसानों को दबा रहे हो, कभी जवानों को दबा रहे हो, कभी मजदूरों को दबा रहे हो, वो ताकत तुम्हारे पास होता क्या तुम्हारे पास वो ताकत? बिल्कुल भी नहीं होता। तुम उस ताकत के इंतजार में रह जाते, तुम्हारे को ताकत मिलता ही नहीं। उस ताकत पर बैठ के फिर तुम हमारे को आपस में लड़ा रहे हो, आपस में लड़ा रहे हो। आपको पता होना चाहिए, जो ये वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं या कोई भी अचानक से कोई बात उठती है, चलो बात शुरुआत करते हैं पहलवानों से। पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया आंदोलन। उनके बीच में कूद के कोई रोल नहीं था। किसान समर्थन करने जा सकते, लेकिन उन्होंने तो फैसला ही करवा दिया पहलवानों का। फैसला हो चुका है पहलवानों का, नहीं पता हो तो चलो बता देते हैं। 4 जुलाई को चुनाव है, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के 4 जुलाई को चुनाव है। जो वोटिंग होनी है, जिस रेफरी को वोटिंग है, जिस रेफरी ने ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही दी थी, उसको निकाल दिया गया भारतीय कुश्ती फेडरेशन से, निकाल दिया गया है। क्या हासिल किया भाई? तुमने मुलाकात करवा दी, गृह मंत्री से करवा दी, खेल मंत्री से करवा दी, हासिल क्या किया? पहलवानों की बेइज्जती और करवा दी। ताकतवर कौम है तुम्हारी, है तुम्हारी ताकतवर कौम? अगर इतनी ताकतवर कौम थी तो बहन बेटियों को सरेआम रोड के ऊपर घसीटा गया, गालियां दी गई, कहां गई तुम्हारी कौम? गई कहां पे? और सरेआम इल्जाम लगाए गए। अगर आपको हरियाणा और पंजाब की कहानी समझनी है, हरियाणा वालों, पंजाब के साथ 84 में क्या हुआ होगा 2016 को, तुम अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर तुम्हारे को बदनाम किया गया था, बदनाम। अगर थोड़ी सी बात और आगे बढ़ जाती, तुम्हारे को सरेआम गोलियां मारी जाती, तुम्हारी तो कौम ही खत्म थी, कौम खत्म हो जाती, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं बचना था। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे को क्यों ये 84 खेल बार बार खेला जा रहा है? तो सोच कर देखो, तुम्हारे साथ तो बहुत छोटी सी घटना हुई थी 2016 में, 84 में क्या होया होगा। और फिर इनको दबाया जा रहा है, कहीं ये अपना हक ना मांग ले, बस इसलिए दबाया जा रहा है। कहीं पर कुछ भी हो जाओ, 1 मिनट में तार जोड़ दिए जाते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से तार जोड़ के, सीधे तार तो पाकिस्तान से जोड़ देते। अरे वो जो देश खुद बर्बाद होया बैठे, उससे कौन से तार जोड़ रहे हो तुम? कौन से तार जोड़ रहे हो तुम? पहलवानों तक के तार तुमने वहां पर जोड़ दिए।
ये मेडल लेके आए थे, किसके लिए लेके आए थे? अपने देश के लिए मेडल लेके आए थे। तिरंगा फहरवाया था इन्होंने विदेशों में, लेकिन उनके भी तार भी पाकिस्तान से जोड़ दिए, खालिस्तान से जोड़ दिए। और लोग देख सुन रहे हैं उसको सुन के, और लोग फिर हर दिन एक नया तमाशा कर रहे हैं। ये जो फुकरे गालियां दे रहे हैं इनके लिए बोल रहा हूं मैं, अभी तक नहीं बोल रहा था। तुम्हारे को तकलीफ बहुत होती है, फिर तुम रात को फोन करते हो, कभी 2 बजे कभी कितने बजे, तुम करते रहो फोन। तुम्हारा इलाज है कि तुम्हारे को ब्लॉक रखो, तुम कितने फोन करते रहो, सीधे ब्लॉक। हद कर दी तुमने हर एक चीज की। सच्चाई तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं हो रही, सच्चाई जो हो तुम्हारे से बर्दाश्त ही नहीं होती। और उससे भी ज्यादा कड़वी सच्चाई ये है, सिखों को समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बेवकूफी सिख करते हैं। किस लिए जाते हो तुम कहीं पर लंगर लगाने के लिए? तुम इनको फ्री में खिलाते हो, फिर तुम्हारा ही खाते और तुम्हारे को गालियां देते हैं। क्यों खिलाते हो? अपने एक दूसरे भाइयों की मदद क्यों नहीं करते? मदद करो ना एक दूसरे भाइयों की, अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो। महाराजा रणजीत सिंह ने किसके लिए किया था? उस खालसा राज की, खालसा की लहर चलती है तभी उसका, तुम खालिस्तान के नाम पर उसको दबाने की कोशिश कर देते हो। कैसा था महाराजा रणजीत सिंह का राज? उसने तो मंदिरों पे भी सोना दिया था, मस्जिदों के लिए भी दिया था, सिर्फ के लिए गुरुद्वारा साहिबों के लिए दिया था क्या? लेकिन नहीं, उस लहर को दूसरे टाइप में जोड़कर सिर्फ बदनाम कर दो, सिर्फ और सिर्फ बदनाम। अरे तुमने जो मुख्यमंत्री बना रखा है वही तुम्हारे को बदनाम कर रहा है, वही तुम्हारे को बदनाम कर रहा है। बाहर वाले तो करेंगे बाहर वाले तो तुम्हारे को बदनाम, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आनी, समझ में आनी नहीं। बस मोटी बुद्धि लेकर दिमाग कमेंट कर देना, कोई 2 बातें इनके लिए अच्छी बोल दे, हाँ भाई बस सिखों ने ये क्या, पुरानी बातें बोल के, हाँ बस ये हमारा है, कोई तुम्हारा नहीं है। तुम अपनों का हाथ तो पकड़ नहीं रहे हो, वो तो तुम्हारे हाथ से छूटते जा रहे हैं। दूसरों के पीछे तुम लगे हुए हो दूसरों के पीछे। कब तुम्हारे अंदर सुधार आएगा? दादा छोटू राम जैसे समझा के चले गए इस दुनिया से, समझा के, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं आया। ना हरियाणा वालों के अंदर आया, ना पंजाब वालों के अंदर आया। पंजाब वालों के अंदर भी नहीं है। कहीं सोच रहे हो कि तुम बहुत सियाणे हो, तुम तो बड़ी अच्छी सेवा भाव करते हो, कहीं पर कुछ भी हो जाए तुम लंगर लेकर चले जाते हो, फिर वो तुम्हारा ही खातिर तुम्हारे को अच्छी वाली गालियां देते हैं। नहीं देते क्या? दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं। तुम्हारा जिक्र करता हूं तो मेरे नाम पर जो चल रहा है वो मेरे को भी पता है। लोग सोचते होंगे मेरे को पता नहीं है क्या चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग सच्चे मन से सेवा भाव करते हैं। लेकिन आज के लोग नहीं है सच्चे मन से सेवा भाव वाले। इनको जो लात मारता है ना, सिर्फ उसी को बाप बोलते हैं। ये आज की दुनिया ऐसी है। अगर तुम्हारे पास 4 पैसे तो अपने किसी सगे भाई की मदद करो, मत जाओ ये हिंदू हमारा भाई, मुसलमान हमारा भाई, ईसाई हमारा भाई, भूल जाओ इस चीज को। कोई भाई नहीं होता। रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है आज के समय पे, बहुत ज्यादा मुश्किल। और सच्चाई से रिश्ते निभाना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हारे को पता नहीं, जो तुम्हारे को लूट रहा हो तुम उसी को अपना सगा मानते हो, बस यही हमारी मदद करेगा तुम्हारी मदद। उसको भी अच्छा लूटने का तरीका मिला हुआ है, पता है सिख है, बड़ी कौम है, आराम से दे देगी सब कुछ। ऐसा ही जाटों के साथ हो रहा, कोई आता खेल के चला जाता हरियाणा के अंदर। पूछा था ना सबसे ताकतवर कौम कौन सी है? पता है सबसे ताकतवर कौम कौन सी है? सबसे ताकतवर कौम है यहूदी। दिमाग में बिठा लेना इस बात को, यहूदी सबसे ताकतवर कौम है। तुम छेड़ के दिखाना किसी यहूदी की बहन बेटी को, छेड़ के दिखा देना, उसको छेड़ के चाहे तुम चांद पर चले जाना, चाहे बृहस्पति ग्रह पर चले जाना, वहां जाकर भी तुम्हारे को ठोकेंगे, वो वहां जाकर भी ठोकेंगे। अफगानी मुसलमानों ने उसमें जाकर अपना खुद का एक अलग देश बना दिया, उन लोगों ने अपना देश बना दिया अलग, इसलिए ताकतवर कौम है वो। क्यों है पता है? यूनिटी, एकता, उनकी एकता। कहां तुम्हारी एकता है? कहीं तुम्हारी एकता तो कहीं है ही नहीं। लोग खेल जाते हैं तुम्हारे साथ, राजनीति करने वाले खेल जाते हैं। कहां तुम्हारी एकता? तुमसे तुम्हारी जगह तो बचा ही नहीं जाती, जिसको बार बार तोड़ा जा रहा है। क्या करोगे तुम दूसरी जगह का और लेके? अपनी जगह नहीं बचा पा रहे। जो तुम्हारे पुरखों ने इतनी मेहनत से जो जगह कमा के दी, जो नाम कमा के दिया, वो तो तुम्हारे से बचाया नहीं जा रहा है। सच्चाई कड़वी होती है, बहुत ज्यादा कड़वी होती है, बर्दाश्त नहीं होती सभी से। और सच्चाई ये है सच्चाई। पहली बात तो वीडियो पूरा नहीं सुनेंगे कुछ लोग, लो सच्चाई मैं बताऊंगा, पूरा नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो कमेंट करेगा ना उस कमेंट से पता लग जाएगा पूरा वीडियो सुना किसने है। पूरा वीडियो जिसने सुना होगा ना उसके कमेंट से पता लग जाएगा। कोई नहीं सुनता कभी पूरा वीडियो। 3 घंटे 7 घंटे की फिल्म बना दो, नाटक बना दो, दबा के देखोगे, हाँ बस बहुत अच्छा नाटक, बहुत अच्छी फिल्म, देखो ये दिखाया गया, देखो ये दिखाया गया। 3 घंटे की फिल्म देख लोगे। अगर कोई 10 मिनट बैठ के समझा देना, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता, कभी नहीं घुसता तुम्हारे दिमाग में। ये है सच्चाई। सिर्फ तुम्हारे में नहीं, यहां भी नहीं घुसता किसी के में। क्यों? क्योंकि लोगों को बनाए ऐसा गया, झंडा और डंडा दे दिया, उसके अंदर झंडा टांग दिया, रख कंधे पे बेटे चिल्ला, मेरा नेता महान, मेरा नेता फलाना। ये चिल्लाने के लिए तुम्हारे को छोड़ दिया।
कोई हक और सच की बात करता है, जाओ वहां पे गालियां देनी शुरू कर दो, वहां पे ये गलत कमेंट करने शुरू कर दो। ये सिखाया जा रहा है और ये सच है, ये है सच्चाई। अगर समझ में आ जाए तो समझ में आए तभी वीडियो को शेयर करना, और समझ में जिसकी मानता ना वही जुड़ना। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, इससे भी कड़वी सच्चाइयां हैं, इससे भी इतनी बड़ी कड़वी सच्चाई है। अब अगर बताएं तो आपको हरियाणा और पंजाब के लोगों को तो अपने आप को ना ये कहना कि हम सिक्खी की तरफ जा रहे हैं, हम सिख डूब के मरना चाहिए। जो कारनामा किसने करके दिखाया, सोच भी नहीं सकते, उन्होंने वो कारनामा करके दिखा दिया जो तुम्हारे बस की बात नहीं। पंजाब वालों के बस की बात पंजाब में रहेगा नहीं है, बताएंगे, उसका भी बताएंगे। सलूट है ऐसे लोगों को जिन्होंने वो कारनामा करके दिखाया है। ना वो सिख हैं, ना वो जाट हैं, ना वो हिंदू हैं, फिर देखो ऐसा कारनामा करके दिखा के। ना वो मुसलमान हैं, ना ईसाई हैं, फिर भी ऐसा कारनामा करके दिखा के कि सोच भी नहीं सकते तुम। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। बेल आइकन को दबाना जिसकी में सच्चाई सुनने की ताकत होती है। वीडियो को शेयर आप करनी आप लोगों की जिम्मेवारी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।